इसके बाद अब प्लेन सरफेस को प्लेन करने के पश्चात फिर मूर्ति शुद्धि होगा। आप दोनों डिटीज में अभी फर्क देख सकते हैं। वो भी समझने में नींबू भी था। नींबू, आंवले का रस या दही कुछ भी हो सकता है। आंवला प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हम जो गौर निताय की वर्षित करते हैं वो मतलब चैतन्य महाप्रभु का जो मतलब नवदीप वाले उस पर करते हैं। जैसे हर जगह गौरांग महाप्रभु का नाम है, चैतन्य महाप्रभु का समझ नहीं है। जैसे चैतन्य महाप्रभु वैसे है ना, तो यहाँ का गौर निताय ऐसे हम यूज करते हैं। मतलब गौर चैतन्य है और ऐसे मतलब यूज नहीं करते। जैसे चैतन्य महाप्रभु सन्यासी थे तो उनका मतलब वेश भी वैसे था ना, सैफरन पहनते होंगे और डंडा कमंडल। हाँ, चैतन्य महाप्रभु की जो गौड़ीय वैष्णव है उनके सन्यास वेश की पूजा नहीं करते। उनके अगर देखा जाए तो उनको बहुत ऑपुलेंट गृहस्थ रूप में जो थे उसकी पूजा करते हैं, क्योंकि उनको दुख होता है चैतन्य महाप्रभु के सन्यास वेश को देखकर। ब्लैक बैग में ना टूथपिक वो है, ईयरबड वो निकालना। वो बता रहे थे जनरली विवाह लीला सुनने से बंधन होता है, किसी की विवाह सुनने से बंधन होता है, लेकिन गौरांग महाप्रभु की विवाह लीला सुनने से कृष्ण प्रेम प्राप्त होता है। जैसे वो बोलते हैं ना ब्रह्मचारी को प्रेम पत्र नहीं पढ़ना चाहिए, लेकिन एक प्रेम पत्र का वर्णन भागवतम में आता है, वो पढ़ सकते हैं। रुक्मिणी देवी जी ने लोग लिखा है। प्लेट में रख दीजिए। चल ठीक है, मैं ले लेता हूँ। एक बहुत ही अच्छी बुक है जिसमें एक डिवोटी ने कंपाइल किए कृष्ण ने जो जितने भी लेटर लिखे हैं किसी को डिमोन्स को भी लेटर लिखे, बहुत ही फास्ट लेटर्स, बहुत सुंदर बुक है। क्या नाम है? मुझे याद नहीं आ रहा। उसमें एक लेटर में लिखा है उन्होंने, कृष्ण ने उनको फ्रॉग बोला है, फ्रॉग। I tell you. कृष्णा कृष्णा हरे रामा हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हमारी मंत्र उच्चारण में कीर्तन से और लोग को डिस्टर्ब नहीं हो सकता है, जो और लोग सेवा कर हरे रामा इतनी आवाज में करें कि और लोग डिस्टर्ब ना हो तो नहीं होगा। भगवान डिस्टर्ब हो जाएंगे पहले। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा हरे रामा। अगर हमको गंदगी दिखाई दे रही है और उसको हम साफ नहीं करते
तो आचार्य बताते हैं ये हमारे अनर्थ हैं जिनसे हमको बहुत ज़्यादा आसक्ति है और हम उनको साफ नहीं करना चाहते। इतनी समय अगर आलस आ रहा है, मतलब हम लेजी फील कर रहे हैं तो हाँ, मतलब आसक्ति है हमें ना अपने अनर्थों से बहुत ज़्यादा, हम उसके लिए कुछ करना नहीं चाहते हैं। जिस प्रकार से कोई स्थान अगर साफ नहीं है तो जिसने उसको गंदा छोड़ा है और जिसने गंदा किया है और उसके बाद गंदा छोड़ के चला गया है और उसके बाद किसी और व्यक्ति को अगर दिखाई देता है और वो भी उसको क्लीन नहीं करता, तो दोनों में कोई बहुत ज़्यादा भेद नहीं है, दोनों ही तमोगुणी है। या हाथों के लिए थोड़ा सा, जब पहली बार कर रहे हैं इसलिए मेहनत ज़्यादा लग रही है, नहीं तो इतना समय नहीं लगता है। इससे पहले एक अब गीले कॉटन से ये सब उतार देंगे। तो जी इसका पर्पस है कि चमक जाए, है ना? पॉलिश इसलिए तो कहते हैं, इस स्टेप का नाम ही पॉलिश है। स्नान के अंदर आता, जैसे हम लोग साबुन से नहाते हैं, तो एक प्रकार से ये क्लींजिंग एजेंट की तरह इस्तेमाल हो रहा है। इसमें कैसी कैसी गंदगी दिख सकती है जी? कालक और कैसी, चंदन लगा हो सकता है, कुछ और चिपका हो सकता है, ब्लू टैग चिपका हो सकता है, पेंट का निशान हो सकता है, ये सब। दाल चावल भी हो सकता है। दाल चावल ये जो देखिए, ये रुई ऐसे हो जानी चाहिए काली, तब पता लगेगा कि भगवान के शरीर से वो छूट रहा है। अगर काली हो गई है तो, अगर काली नहीं हुई तो इसका मतलब और करने की आवश्यकता है। काला होने का रगड़े जाने ऑलरेडी साफ है। कहीं और से कालक लगा दी हुई नहीं, मैंने उसको करने के बाद देखा है कि अभी साफ नहीं हुआ है तो मैं दोबारा से कर रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है नींबू चंदन का जो पेस्ट है उसमें पानी डालने से ना उसका कंसंट्रेशन वीक हो जाता है। जैसे चंदन अकेला भी बहुत पॉलिश करने के लिए तो पानी नहीं मिलाते, नींबू थोड़ा सा भिगोने के लिए करना पड़ता है, या पाउडर डाल के रख लेते हैं। चंदन से सरकुज उसको हम पानी चंदन को पहले पीस लेते हैं, ठीक है ना, और चूरा उसी में नींबू मिला दे, पानी मिलेगा तो फिर अच्छे से पानी मिलेगा तो डाइल्यूट हो जाएगा, डाइल्यूट हो जाएगा। उसको पत्थर से चूरा कर दे।
वहाँ पे इंस्ट्रूमेंट है भगवान का। भगवान का भगवान का भी कुछ चंदन और वो ज़्यादा लगाना पड़ता है, वो टाइम कॉटन लगता गीला है रहता है। थोड़ा मॉइस्चर। ठीक है, मेरा एक्सपीरियंस भी है, तो ट्राई करते हरे हैं। कृष्णा 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 हरे हरे सुबह चंदन गीला चंदन हरे राम 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 हरे हरे। अभी चंदन इस्तेमाल नहीं होगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। नमस्कारं चिंतामणि प्रकरसन्मुखकल्पवृक्षा रक्षामि देशसुरभीरं पालयन्तं लक्ष्मीसहस्रशतसंजन सेव्यमानं गोविन्दमादिपुरुषां तथामि भजामि। वेणुं अनन्तमरविन्ददलायताक्षं वरदावतां समासितं बुद्धिसुन्दराङ्गं कन्दर्पकोटिकानीयविशेषशोभं शांति तरह जाएगा। इदं वस्त्रं किं नित्यानन्दाय नमः। अभी तक चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु बन के सेवा स्वीकार कर रहे थे और नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु बन के सेवा स्वीकार कर रहे थे। अब रोल रिवर्सल हो जाएगा, दोनों अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएंगे। शरण कमल की दृष्टि होगी कृपा होगी, शरण कमल प्राप्त हुई। अच्छे से हर ऑर्गन को, हर अंग को हम सुखा सकते हैं। पहले के पुष्प क्लीन कर देंगे। थाली भी हटा देंगे जी, तो थाली भी हटा देंगे। स्पेस बन जाएगा। थोड़ा सा आगे लाकर अब वस्त्र के बाद है, सॉरी अभी स्नान के बाद है वस्त्र। तो इदं वस्त्रं क्लीं गौराय नमः। ये दूसरा है, दूसरा है। नित्यानंद प्रभु का दूसरा बुद्धि है, ये वाला गौरांग महाप्रभु है। नहीं, ये डीटीज चेंज हो गए ना। हाँ नहीं, मैं बता रहा हूँ डीटी चेंज के हिसाब से। बना है।
दिन जो जनेऊ और तिलक। आचमन तिलकम जनेऊ नहीं है तो उसको हम सामान्य अर्घ्य से अर्पण कर सकते हैं। इदं उपवीतम क्लीं गौराय नमः। इसके पश्चात आचमन होगा। सामान्य अर्घ्य से भी आचमन किया जा सकता है। इदम आचमनीयम क्लीं गौराय नमः। फिर उसके बाद इस टाइप के बाद तिलक एक साथ कर लेंगे, ठीक है। आचमनियम किस लिए था प्रभु जी अभी? हर जनेऊ के बाद आचमन होता है। जनेऊ के बाद इदं वस्त्रम नित्यानंदाय नमः। इदम आचमनीयम नित्यानंदाय और इदम उपवीतम क्लीं नित्यानंदाय नमः। इदम आचमनीयम क्लीं नित्यानंदाय नमः। इसके पश्चात अब तिलक होगा। तिलक के लिए गोपी चंदन का पेस्ट चाहिए होता है जिसमें नींबू नहीं मिला हो। इसका अर्थ है कि गोपी चंदन का पेस्ट हमें 2 जगह चाहिए। वैसे तो इन पर तिलक बना हुआ है तो फिर भी, लेकिन मानसिक रूप से हम और अर्पण करने के लिए कर सकते हैं और पूरे 12 तिलक कर सकते हैं। इदं तिलकम क्लीं गौराय नमः। ओम केशवाय नमः। ओम नारायणाय नमः। ओम माधवाय नमः। ओम गोविंदाय नमः। ओम विष्णुवे नमः। ओम मधुसूदनाय नमः। ओम त्रिविक्रमाय नमः। ओम वामनाय नमः। ओम श्रीधराय नमः। ओम ऋषिकेशाय नमः। ओम पद्मनाभाय नमः। ओम दामोदराय नमः। और इसी प्रकार से नित्यानंद प्रभु इदं तिलकम क्लीं नित्यानंदाय नमः। ओम केशवाय नमः। ओम नारायणाय नमः। ओम माधवाय नमः। ओम गोविंदाय नमः। ओम विष्णुवे नमः। ओम मधुसूदनाय नमः। ओम त्रिविक्रमाय नमः। ओम वामनाय नमः। ओम श्रीधराय नमः। ओम ऋषिकेशाय नमः। ओम पद्मनाभाय नमः। ओम दामोदराय नमः। तिलक के पश्चात अभी हम ड्रेसिंग पूरी कर सकते हैं। ये दिक्कत आती है कि ड्रेस पे लग जाता है और यात्रियों में काफी वेट करना पड़ता है। हल्का हल्का सा लगाया है, ठीक है। ड्रेस थोड़ी सी बड़ी है। हेड पुजारी इसमें नाराज हो जाता है कि ड्रेस ऐसी गंदी कर दी। ये तो ईश्वर है। हाँ, हल्का हल्का लगाएंगे और ज़्यादा गीला नहीं होगा ना, जल्दी सूख जाएगा। और छोटे डीटीज पे एग्जैक्ट शेप बनाना भी बड़ा मुश्किल होता है। हाँ, वो मुश्किल है, वो तो मुश्किल है, लेकिन आप तो पेंटिंग में एक्सपर्ट हो, हाथ सेट इसके पश्चात पेंटिंग के कारण तिलक के पश्चात वस्त्र हो गया, तो उसके बाद आभरण होता है। तो आभरण से पहले पटका हम दे देंगे और इसके ऊपर आभरण आएगा। इमानि आभरणानि क्लीं गौराय नमः। इमानि आभरणानि क्लीं नित्यानंदाय नमः। तो इसमें कानों के कुंडल, कड़े इत्यादि सभी
इस वक्त अर्पण किए जा सकते हैं। और बाल और मुकुट हम चाहें तो अभी भी दे सकते हैं और बाद में भी दे सकते हैं। बाल इसको है नहीं अभी, तो इसको ऐसे हम ट्राई कर रहे थे। टीटीज को भी रोटेट नहीं कर सकते। बार बार करना नहीं है, हमें उनकी सेवा के लिए रोटेट होना है। वैसे अगर देखा जाए तो अभी ना गंध अर्पण करना है, गंध। तो मुकुट बाद में, उसके बाद में सबसे अंत में भोग के उपरांत भी मुकुट अर्पण किया जा सकता है, बाद में कर लेंगे। एक्चुअली गंध मिट जाता है फिर, इसलिए अंत में गंध। तो अपने स्थान पर अब भगवान आ सकते हैं। आभरणानि एष गंध, गंध मतलब चंदन का पेस्ट। तो ये चंदन का पेस्ट भगवान के माथे पर, हाथ में और चरणों में लगाया जा सकता है अगर पॉसिबल है तो। एष गंध क्लीं गौराय नमः। दोनों साइड लगाएंगे। गंध मिश्रित बोलना है पोजीशन में। गंध मिश्रित चंदन है। नहीं, चंदन में तो अपना ही गंध होता है नेचुरल। उसमें केसर मिक्स करते थे प्रभु हम, ठीक है ना? केसर चंदन कर सकते हैं। एष गंध, फिर थोड़ा हाथों में दे सकते हैं, पाँव में दे सकते हैं। एष गंध नित्यानंदाय नमः। और आजकल के फूलों में सुगंध नहीं होता, तो ये माला पर भी लगा सकते हैं। ठंड में भी लगाते हैं मुझे, लगाते हैं। जो बिना खुशबू वाले फूल होते थे उसमें हम गुलाब जल यूज करते। कुछ फूल होते हैं जिसमें गंध के बाद है पुष्प। पुष्प में हमारे 3 स्टेप हैं। उसमें सबसे पहले भगवान को तुलसी अर्पण करेंगे। एतत् तुलसी पत्रम क्लीं गौराय नमः, चंदन के साथ। एतत् तुलसी पत्रम क्लीं नित्यानंदाय नमः। उसके पश्चात पुष्प अर्पण होगा। एतानि पुष्पाणि क्लीं गौराय नमः। एतानि पुष्पाणि क्लीं नित्यानंदाय नमः। इसके पश्चात माला अर्पण होगा। माला नहीं है तो सामान्य अर्घ्य के जल से कर सकते हैं। इदं माल्यं क्लीं गौराय नमः। इदं माल्यं क्लीं नित्यानंदाय नमः। अब धूप यानी इंसेंस। स्टैंड में हमने अगर लगा कर रखा है तो उसका एक फायदा होता है कि दोबारा स्टैंड में लगाना नहीं पड़ता, लेकिन थोड़ा सा उसको जलाने में हमको समय लग सकता है। बस तीनों एक साथ होती हैं तो जलाने में आसान होता है। और या फिर पहले हम दीप को जला लें। दीप से हम इंसेंस को जला सकते हैं, क्योंकि अभी दीप ऑफर नहीं हुआ है। गुरु जी और प्रभुपाद जी को दिखाते हुए एष धूपः क्लीं गौराय नमः। एष धूपः क्लीं नित्यानंदाय नमः। एष धूपः ओम इस्कॉन संस्थापकाचार्याय नमः।
नैवेद्य होगा। नैवेद्य के लिए पहले वो स्थान को हम क्लीन करेंगे। जहाँ पर भगवान का भोग होना है। ठीक है, अब गुरु जी को आसन देंगे। इदम आसनम आयं गुरुवे नमः। इसके पश्चात हम भोग को लेकर आएंगे। भोग शुद्धि होगा। ओम अस्तवाय फट। क्लीं गौराय नमः, 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 क्लीं गौराय नमः। अब तुलसी अगर उसमें नहीं है तो तुलसी डालेंगे। अब भगवान को आसन दिया जाएगा। इदम आसनम किं गौराय नमः, इदम आसनम किं नित्यानंदाय नमः। अब पाद्य अर्घ्य और आचमन। एतत् पाद्यम आयं गुरुवे नमः। इदम आचमनीयम आयं गुरुवे नमः। एतत् पाद्यम किं गौराय नमः। एतत् पाद्यम किं नित्यानंदाय नमः। इदम आचमनीयम किं गौराय नमः। इदम आचमनीयम किं नित्यानंदाय नमः। इदम नैवेद्यम किं गौराय नमः। इदम नैवेद्यम किं नित्यानंदाय नमः। इदम पानीयम किं गौराय नमः। इदम पानीयम किं नित्यानंदाय नमः। इसके पश्चात भोग मंत्रों का उच्चारण किया जाएगा। ओम विष्णु